अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद से कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप तमाम को सलामत और खुश रखे। आज हज के मुतालिक से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आप तमाम हज़रात के सामने हाजिर हुए हैं। वो वीडियो और वो बातें लेके आप हज़रात के सामने हाजिर हुए हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है। जो हज़रात हज करने के ख्वाहिश रखता है, जो हज़रात हज के बारे में जानने की ख्वाहिश रखता है, उनके लिए ख़ास करके वीडियो है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिए। हज की जो छोटी छोटी सवालात है जो हम नहीं जानते हैं और हज करने चले आते हैं, जो कि हमें मालूम भी नहीं है हज हमारा हुआ या नहीं हुआ, बस उसी सारे इम्पोर्टेंट के सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे मुफ्ती साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू राफ़ी साहब कासमी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा अरबिया ज़ियाउल उलूम हमारे साथ मौजूद है। मैं मुफ्ती साहब से सवाल का सिलसिला शुरू करूँगा। सबसे पहला हमारा जो सवाल है मुफ्ती साहब, और ये सवाल हर मुसलमान के जहन में उठता है, क्या हज हर मुसलमान पे फ़र्ज है? सबसे पहले नाज़रीन और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपका पहला सवाल कि क्या हर मुसलमान पर हज फ़र्ज़ है, तो जवाबन अर्ज़ है कि हर मुसलमान पर हज फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हज उस मुसलमान पर, उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो वतन से, अपने घर से बैतुल्लाह तक, खाने काबा तक, मक्कतुल मुकर्रमा तक जाने का इंतज़ाम रखता हो। यानी जिसको अल्लाह ने इतनी दौलत अता की है और इतना उसके पास इंतज़ाम है, मालो दौलत, रुपया, पैसा है, कि वो उस खर्चे से घर से बैतुल्लाह तक जा सकता है और वापस आने तक अपने अहलो अयाल का खर्चा भी बर्दाश्त कर सकता है। तो जाने आने का खर्चा होना चाहिए और अहलो अयाल, बीवी बच्चों के नानो नफ़क़ा का वो इंतज़ाम कर सकता हो, तो उस पर हज फ़र्ज़ है। अगर किसी के पास इतना इंतज़ाम नहीं है तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। जी माशाल्लाह। हमारे दूसरे सवाल है मुफ्ती साहब, क्या औरतों पर भी हज फ़र्ज़ है? जी, जिस तरह मर्दों पर हज फ़र्ज़ है, इसी तरह औरतों पर भी हज फ़र्ज़ है। शर्त वही है कि अगर औरत के पास अपने वतन से लेकर बैतुल्लाह तक जाने का इंतज़ाम हो, और उसके साथ एक शर्त ये भी है कि उनके लिए महरम रिश्तेदार का इंतज़ाम भी हो। यानी औरत अकेले तो नहीं जा सकती है, उनके लिए पर्दे के मसाइल हैं, सफ़र का मसला है। तो शरीयत ये कहती है कि औरत पर हज फ़र्ज़ होने के लिए एक शर्त ये भी है कि उनका या तो शोहर साथ में जाए या फिर कोई महरम रिश्तेदार हो, जैसे भाई है या लड़का है या उनका अपना सगा मामू है या चचा है, कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, हमारे तीसरा सवाल है, हज ज़िंदगी में कितने बार एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है? जी, हर मुसलमान पर जिसके ऊपर भी हज फ़र्ज़ है और जिस पर शर्त पूरी होगी, यानी जो इंतज़ाम और असबाब की बात है जी, तो जिंदगी में चाहे मर्द हो या औरत हो, सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा हज फ़र्ज़ है। अलावा अगर गुंजाइश है तो आदमी हज करे, ये उसके लिए सआदत की बात है, बाइसे अजर सवाब है, लेकिन फ़र्ज़ सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा है। जी माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, हमारे चौथा सवाल है, और ये सवाल मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे चौथा सवाल में आता है, जो आदमी दीनी उलूम से वाकिफ़ ना हो, क्या वो इंसान भी हज कर सकता है या नहीं कर सकता है? जी, मैं इस सवाल का जवाब भी इसी तरह दूंगा कि हज फ़र्ज़ होने के लिए मालू असबाब का होना शर्त है। दीनी उलूम का ऐसा फ़र्ज़ नहीं है। देखिए, और आज के इसमें जो आदमी दीनी उलूम से वाकिफ़ नहीं है, तो दीनी उलूम से वाकिफ़ होना ये हज की फ़र्ज़ियत के लिए शर्त नहीं है। अगर एक आदमी के पास इंतज़ाम है कि वो घर से बैतुल्लाह तक जा सकता है, बीवी बच्चों का खर्चा, नानो नफ़क़ा उठा सकता है, तो उस पर हज फ़र्ज़ है। अगर यहाँ पर बात ये भी आता है कि उससे दीन के बारे में कुछ मालूम भी ना हो कि मतलब कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो क्या जी, उसके लिए ये है कि जब उसको जाने का इरादा हो, तो जो मोटी मोटी बातें हैं हज से मुताल्लिक, जो मोटे मसाइल हैं, किसी आलिम से, किसी माहिर से, किसी जानने वाले से पूछ ले। और आज तो ये इंतज़ाम है कि जो लोग ग्रुप के जरिए से जाते हैं, उनके साथ मुअल्लिम भी भेजा जाता है, वो उनकी वहां पर रहनुमाई करते हैं, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। जी माशाअल्लाह।
अच्छा, हमारा 5वां सवाल है और ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वां सवाल हमारा ये है, जो आदमी ज़िंदगी में कभी फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ा तो क्या वो हज कर लेगा तो उसका हज हो जाएगा या नहीं होगा मुफ्ती साहब? जी, अगर हज का जो मसला है, यानी अगर किसी आदमी के लिए इंतज़ाम है, रुपया पैसा है, वो हज पर जा सकता है और जाने आने का खर्चा भी, बच्चों का खर्चा, सब कुछ है, तो उस पर हज फर्ज है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, अगर मुसलमान है। और यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि नमाज का छोड़ना बिला किसी उज़्र के बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उससे इंसान काफिर नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, हज पर जाने के सारे असबाब मौजूद हैं, शराइत पाए जा रहे हैं और नमाज छोड़ने की वजह से हज का फरीजा साकित हो जाएगा, उसके जिम्मे से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस पर हज फर्ज है और उसको चाहिए कि हज करे, और हज करने से हज हो भी जाएगा, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि हज करने से नमाजें माफ नहीं होंगी। अच्छा मुफ्ती साहब, नमाजों की उसको बाद में कज़ा करनी होगी। हम इस पर ये भी एक हमारा सवाल है, हालांकि ये इसमें नहीं है, लेकिन एक आम सा सवाल है। बहुत लोग हज करने के बाद भी वैसे ही अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस हो जाते हैं, जैसे नमाज नहीं पढ़ता है, बदतमीज़ से बात करते हैं, गालियाँ देते हैं, और भी जो भी गुनाह सगीरा कबीरा में मुब्तला हो जाता है, तो क्या उनके हज बाकी रहेगा या उनका हज फासिक हो जाएगा या फिर वो गुनाह के लिए? देखिए, ज़ाहिरी एतबार से हम ये कहेंगे, अगर उसने जी जो हज के अरकान हैं, फराइज हैं, वाजिबात है, अगर उन सब की तकमील की है जी तो हज तो उसका हो गया जी। लेकिन रूहानी एतबार से कितना फायदा हुआ, अल्लाह के यहाँ वो हज मकबूल हुआ या नहीं, इसका फैसला उसका अमल बतलाता है। अगर हज के बाद भी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, नमाज जिंदगी में नहीं आई, अखलाक का पाबंद नहीं हुआ और जिंदगी शरई एतबार से नहीं गुजार रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि आपका हज किस तरह हुआ या नहीं। बहरहाल बहुत मौसर और बहुत मुफीद तो उसका हज नहीं है, वरना हज के बारे में तो यह है कि इंसान हज के बाद तो उसकी जिंदगी बदल ही जानी चाहिए। चलो मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल है, क्या हज में एहराम पहनना जरूरी है? देखिए, यहाँ हज के बारे में जो आपने सवाल किया एहराम को लेकर, तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि एहराम कपड़ों का नाम नहीं है, यानी जो दो चादरें हुज्जाज पहनते हैं जी, वो एहराम नहीं है, वो एक कपड़ा है जो हाजी को पहनना ही है। हुक्म यह है कि जो हज के लिए जाए, हुज्जाज के लिए हुक्म है कि वो बगैर सिले हुए कपड़े पहने जी। तो इसीलिए वो दो चादर की शक्ल में वो पहनते हैं जो सिले हुए नहीं रहते हैं, इसलिए कि सिला हुआ कपड़ा पहनना हुज्जाज के लिए दौरान हज ममनू है, नाजायज है, हराम है। अगर कोई पहनेगा तो गुनाह है और उस पर दम वगैरह भी वाजिब हो जाएगा जी। तो सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि कपड़ों और चादरों का नाम एहराम नहीं है। एहराम नीयत और तलबिया के मजमूए का नाम है जी। नीयत यानी जिस तरह हम नमाज में जाने से पहले नीयत करते हैं और नमाज में दाखिल होने के लिए तकबीर तहरीमा कहते हैं, ठीक इसी तरह हम नियत करेंगे हज में दाखिल होने के लिए और तलबिया पढ़ेंगे, जो तलबिया के कलिमात हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये तलबिया के अल्फाज हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल है, क्या हज करने से पहले सर मुंडवाना जरूरी है? जी, हज के बाद यानी हज का सबसे आखिरी अमल एहराम से निकलने के लिए सर के बाल या तो कम किए जाते हैं या मुंडवाए जाते हैं। तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि हाजी के लिए सर के बाल का निकालना वाजिब है। उसमें तफसील ये है कि अगर किसी के बाल बड़े हैं तो उसको ये इख्तियार है कि वो उसको छोटे करा ले। अच्छा, यानी कम अज कम उंगली के एक पोर के बराबर तो कम कराना जरूरी है। और अगर बिल्कुल बाल छोटे हैं तो फिर कसर से यानी बाल छोटे कराने से काम नहीं चलेंगे, उस पर तो जरूरी है कि वो हलक कराए यानी पूरे सर को मुंडवा ले, ये जरूरी है। जी माशाल्लाह, ये हमारे जरूरी कुछ सवाल थे
جو کہ آپ لوگ سن کر کے سمجھ کر کے بہت سارے چیز معلومات کیے ہوں گے۔ ہمارے ایسے پوسٹ کاسٹ کا سیشن چالو ہے قربانی کے متعلق سے۔ کل ہمارے ویڈیو چلا حج کے متعلق سے۔ آپ حضرات کے ذہن میں بھی کئی سارے سوال ہے جو اس ویڈیو میں نہیں بتایا گیا اور اس سے نہیں پوچھا گیا۔ اگر ایسے کوئی سوال ہے تو ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیں، ہم ان پر ضرور سوال کا جواب دیں گے۔